दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जो इस वक्त भारत के अंदर खेला जा रहा है और जो जो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो आगे बढ़ रहा है तू पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज होती जा रही है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके बारे में हमने यहां पर बैठ के कहा था कि जनाब ये लड़के जो हैं ये अच्छे हैं, इनको बैक करने की जरूरत है, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये बन चुकी है कि ये सारे के सारे लड़के अपनी गलतियों से सीखने की बजाय जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है उनके जज्बात के साथ हर दिन खेलती जा रही है। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में दो सबसे जो कमजोर तरीन समझी जाने वाली टीमें हैं उनके खिलाफ अपने मैच जीत रखे हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के दो टफ मैच आते हैं तो पाकिस्तान ये दोनों मैच हार जाता है और ना सिर्फ हारता है बल्कि दोनों के अंदर जो पैनिक बटन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑन हो जाता है। सौरव गंगोली जिन्होंने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान की जो करंट टीम है ये 90s की और 2000 वाली टीम नहीं है और इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर को जनाब पील ऑफ नहीं करते, ये प्रेशर से निकलते नहीं है बल्कि ये अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। इंडिया के खिलाफ यही जो सीन है वो देखने को मिला था और फिर बाद में इंडिया ने हमें जनाब जो ठीक ठाक है वो ठोका। उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आप देख लें कि अगर रन्स को मैच किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने ओवर्स के अंदर कितने रन बनाए थे तो वहां पर पाकिस्तान को क्लियर एज हासिल था, लेकिन फिर भी जनाब जो पाकिस्तान है वो ये मैच हार जाता है। और पाकिस्तान के जो हारने की रीजंस हैं इनमें 4 खिलाड़ियों ने जनाब जो अपना हिस्सा है वो डाला है। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2023 की कश्ती डिबो रहे हैं ना, ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। कप्तान बाबर आजम को इंक्लूड करने की 2 रीजंस हैं, एक उनकी बैटिंग जिसके अंदर अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए और दूसरी उनकी कप्तानी जिसको लेकर मैंने कहा था कि जनाब अभी वर्ल्ड कप के दौरान आप कप्तान को कप्तानी से हटाने की बात ना करें और जनाब जो पाकिस्तान के कप्तान है वो बाउंस बैक करेंगे, लेकिन अगेन और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करते जाएंगे तो फिर जनाब हम यहां पर बैठकर क्या कहें। कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जनाब आप तो इस टीम को डिफेंड कर रहे थे, तो भाईजान अगर ये गलतियों पर गलतियां या जो गलते होते हैं वो करते रहेंगे तो क्या हम यहां पर कहेंगे नहीं 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 जनाब ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, ये टीम बाउंस बैक करेगी। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये टीम बाउंस बैक करेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतेंगे, उसके बाद बाकी जो टीमें हैं उनको भी हराएंगे और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। लेकिन सेमीफाइनल पहुंचना अल्टीमेट गोल नहीं है क्योंकि कप्तान बाबर आजम ने कहा था कि जनाब हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था ना कि आप चौथे पोजीशन पर चले जाएंगे, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप तो हमें बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो भाईजान जिस तरह से आप खेल रहे हैं तो इसमें फिर आपको क्या हम कहें। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने कहा कि अगर पार्टनरशिप जो है वो लगती तो हम मैच जीत सकते थे, तो पार्टनरशिप किसने लगानी थी? आपने लगानी थी, आपके जो मैच विनर्स है उन्होंने लगानी थी, या हम भारत को कहते कि यार हमें ना जरा कोई 20-30 ओवर्स जो है ना इनके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा दे दो। अगर रोहित शर्मा नहीं दे सकते तो यार हमें केएल राहुल दे दो क्योंकि वो बड़ा अच्छा खेल रहा है और वो प्रेशर सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा है। या हम जनाब जाते न्यूजीलैंड के पास और हम कहते कि यार हमें ना जनाब जो आपके रचिन रविंद्रा है ना वो दे दो और साथ हमें डेवन कॉनवे दे दो, या जनाब हमें आप केन विलियमसन जो हैं वो दे दो। या फिर हम जाते जनाब जो इस वक्त दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका उसके पास कि यार ऐसा करो हमें ना रसी वेंडर डेसन दे दो, या हमें जनाब हेनरिच क्लासन दे दो कि हमारे जो बैट्समैन है ना वो खुलकर खेल नहीं पा रहे और पार्टनरशिप नहीं बिल्ड पा रहे, तो हम किसके पास जाएंगे? और ये मतलब किसने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है? पहला सवाल तो ये होता है। और दूसरा सवाल ये है कि जनाब देखें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा तेज खेला, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो मैं निकाल कर आया हूं। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पहले 10 ओवर देखें, पावर प्ले के ओवर देखें, तो पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रन हैं वो स्कोर किए थे 82 60 बॉल्स पे और पाकिस्तान ने स्कोर किए 59। दैट मींस के डिफरेंस जो था वो 23 रन का था। इसके बाद जो 10 से 20वां ओवर था इसके दौरान जो जनाब ऑस्ट्रेलियन टीम है वो पहुंचती है 149 रन पर और पाकिस्तान पहुंच जाता है 131 पर, यानी कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ 16 रन का रह जाता है या 18 रन का। ठीक है, इसके बाद जो 20 से 25वां ओवर था इसके दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम करती है 172 और पाकिस्तान पहुंच जाता है 169 फॉर 2।
तो यहां पे डिफरेंस कितना रह गया, सिर्फ 3 रन का। दैट मींस कि जब ड्यू पड़ रही थी और कप्तान बाबर आजम और जनाब रिजवान जो थे वो बैटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त तो पाकिस्तान जनाब डिफरेंस खत्म कर चुका था। सिर्फ 3 रन का जो डिफरेंस है वो तो मैटर ही नहीं करता। इसके बाद जनाब 30वें ओवर तक 25 से लेकर 30वें ओवर तक का अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने रन स्कोर किए 208, जबकि पाकिस्तान 200 पर पहुंच चुका था। और पाकिस्तान की इस दौरान विकेटें गिरती हैं। बाबर आजम घर चले जाते हैं सिर्फ 18 रन बनाकर, और 18 रन आपने बनाए, आपको वहां पर जनाब जो एडम जंपा है उसको विकेट देकर चले गए। मान लेते हैं कि जनाब बड़ा अच्छा कैच जो है वो मार्कस स्टोइनिस ने पकड़ा था, लेकिन अभी तक जितने मैचेस आपने खेले हैं, चौथा मैच आपने खेल लिया है, तो इन 4 के 4 मैचेस में बैड लक, हार्ड लक। हम कब तक ये कहेंगे कि जनाब बाबर आजम के साथ हार्ड लक हुई है? तो फिर तो जनाब अगर पिछली हिस्ट्री को उठाकर देखें तो जो भारत में बैठकर बातें करते हैं या जनाब जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो नेपाल को मारेंगे, आप युगांडा को मारेंगे, आप जनाब नामीबिया के खिलाफ रन स्कोर करेंगे, तो फिर हम यहां पर क्या पॉइंट साबित करें? क्या अच्छी टीमों के खिलाफ आपका हार्ड लक हो जाता है और छोटी टीमें हूं तो आप उनको मारना शुरू कर देते हो? तो भाईजान आपको खुद अपना ये जो शैल है इससे बाहर आना पड़ेगा। गौतम गंभीर जो इंडिया के एक बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने आपके बारे में कहा था कि आप इस वर्ल्ड कप 2023 में आग लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ जो आग लगाई है वो पाकिस्तानियों को लगाई है। आपने हम लोगों को आग लगाई है, आपने बाकी टीमों को तो आग लगाई नहीं है। और पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ मैच आ रहा था उसमें तो हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव ने खुलकर बोला कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अपने शेल के अंदर चला गया हुआ था, पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेल ही नहीं रहा था। और फिर जनाब जो श्रीलंका से हम जीते थे वो तो अब्दुल्ला शफीक की मेहरबानी और मोहम्मद रिजवान की मेहरबानी कि जनाब वो उस वक्त जो प्रेशर सिचुएशन है उसको हैंडल कर गए। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम थी, इनके एनालिस्ट तगड़े थे, इन्होंने मोहम्मद रिजवान को बांध कर रखा, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को गुड लेंथ के ऊपर बॉलें की। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन जब गुड लेंथ के ऊपर बॉल पड़ती है और जनाब जो एनालिस्ट ऑस्ट्रेलियन बैठे हुए थे उन्होंने जब चीजें अब्दुल्ला शफीक के बारे में बताई तो वहां पर अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे थे और गंदी गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के बाहर फेंका। लेकिन जब आपको पता है कि ड्यू पड़ चुकी है, अच्छा इसके बाद एक और सारी चीजों को एक साइड पे रखते हैं। इफ्तिखार और रिजवान जब बैट कर रहे थे या सऊद शकील जब बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान मैच के अंदर था, और उस वक्त जो जनाब चीजें सामने आ रही थी उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जो था वो अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर जो उन्होंने ओवर्स फेंकने थे उससे 3 ओवर पीछे थे। तो यहां पर पाकिस्तान की जो टेक्निकल वहां पर लोग सपोर्ट बैठा हुआ है वो किधर था? डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। तो भाईजान ये हम सवाल तो करेंगे, और सवाल करेंगे तो फिर कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, फिर वो जनाब कहते हैं कि हम तो आपको इंटरव्यूज भी नहीं देंगे, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। बहरहाल जनाब आप आते हैं कि पाकिस्तान के वो कौन से 4 महान खिलाड़ी थे जिन्होंने आज पाकिस्तान की जो नैया है वो डुबो कर रख दी। जो सबसे पहला नाम आता है वो जनाब सियालकोट से मेरा ताल्लुक उसामा मीर साहब का। उसामा मीर के लिए हमने बड़ी आवाज उठाई थी, लेकिन उसामा मीर ने जो सिंपल डॉली जो है वो छोड़ी, तो वहां पर जनाब पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा धचका है ना इस मैच का लगा। लेकिन बाद में मिचेल मार्श का उन्होंने एक मुश्किल तरीन कैच जो था वो भी पकड़ा और पाकिस्तान को वहां से गेम में वापस में लेके आया। इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन वो कैच छोड़ना जो था वो शायद वहां पर मैच जो था वो छूट चुका था। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है कप्तान बाबर आजम का। कप्तानी के अंदर जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि आप अपने बॉलर्स को किस तरह से रोटेट कर रहे हो, जब जिन बॉलर्स के ओवर जल्दी जल्दी निकल रहे हैं और उनको रन्स नहीं पड़ रहे, वो रन्स कंटेन कर रहे हैं, तो उनकी जगह आप अपने विकेट टेकर्स को लेकर आए जिनको जनाब उठाकर जो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर है उन्होंने बाहर फेंका था। और आपने 3 ओवर शाहीन से करवाए हुए थे, तो जब आपने हसन अली को इंट्रोड्यूस करवाया वहां पर आप शाहीन को करवा देते तो क्या बुराई थी? तो भाईजान कप्तानी के ऊपर आपको कुछ चीजें एग्रेसिव करनी पड़ेंगी, तभी आप जीत सकते हैं, वरना चांस नहीं है। इसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी हैं जनाब हारिस रऊफ। हारिस रऊफ साहब को अभी तक भारत के अंदर चौथा मैच है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने पेस के ऊपर जाना है, पेस के ऊपर जाना है तो लाइन एंड लेंथ क्या रखनी है यही समझ नहीं आ रही। और जब एंड पर जनाब लास्ट ओवर्स के अंदर ये वापस आए हैं तो वहां पर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि इन्होंने जो पिच है शायद उसको रीड कर लिया हुआ था कि यहां पर पेस नहीं चलेगी फुल, यहां पे आपको इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको जनाब जो कटर्स हैं वो भी करने पड़ेंगे, स्लो वन भी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट पे तो आप कुछ ट्राई आउट नहीं थे कर रहे जनाब, थोड़े से
पांचवें छठे उस पर रख के आप मिचेल मार्श को बॉल करवा रहे थे, वो आपको जनाब पॉइंट के ऊपर से खेली जा रहा था, और डेविड वार्नर को आप सर के ऊपर जनाब बाउंसर मारने की कोशिश में थे, वो आपको उठा के 60 मीटर की बाउंड्री थी वहां से छक्के मारी जा रहा था। तो भाईजान आपको अपनी पेस जो है उसको वेरी करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने आखिरी ओवरों में किया, और इसके अलावा जिस तरह से आपने 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में किया था। टी20 वर्ल्ड कप में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि वहां पे आपको समझ आ गई थी कि पेस इज नॉट पेस यार, आपको वेरिएशन जो है वो लानी पड़ेगी। सो इस तरह से हारिस रऊफ साहब जो हैं वो तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ये जो महा शर्मनाक शिकस्त है इसके अंदर अपना हिस्सा डाला। इसके बाद आ जाए जनाब मोहम्मद रिजवान। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोहम्मद रिजवान का क्या कसूर है। मोहम्मद रिजवान ने तो 40 गेंदें खेलकर 40 रन जो हैं वो स्कोर किए थे, और अनफॉर्चुनेट रहे डीआरएस के ऊपर जनाब उनको आउट करार दिया गया, अंपायर्स कॉल थी, लेकिन इंपैक्ट जो था उससे लग रहा था कि गेंद जो है वो बाहर को निकल रही है। लेकिन जब ये सारी चीजें पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी तो मोहम्मद रिजवान से बेहतर तो प्रेशर कोई नहीं सिचुएशन प्रेशर को हैंडल करता। 340 पाकिस्तान ने चेस करना था, रिजवान ही अंदर खड़ा था ना। तो आपको इफ्तिखार को कहना चाहिए था कि भाईजान एडम जंपा जो हैं उनको आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है। इसके अलावा एडम जंपा या जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इफ्तिखार शायद थोड़ा सा फंसते हैं। सो आपने ज्यादा गेंदें खेलनी थी, आपको उस एंड पर जनाब अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेनी थी ताकि इफ्तिखार जो है वो फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेल सके, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर जनाब राना बॉल आपने 40 बॉल्स पे 46 तो किया, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है वो अप करने की जरूरत है। सो मेरे मुताबिक जनाब ये 4 खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच आ रहा है, वरना पाकिस्तान जनाब ये मैच जो है वो इजीली जीत सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मार मार कर धुलाई की थी, और अब्दुल्ला शफीक और इमाम जो हैं उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया उसको रगड़ रगड़ कर जो रगड़ा है वो लगाया था, लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के ओपनर्स ने रगड़ा लगाया था पाकिस्तान उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।